गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हो आप सब अच्छे होंगे। तो आज है ट्यूसडे का दिन और टुडे इज 12th ऑफ सितंबर। वेलकम बैक। और बस अभी मैं सुबह सुबह थोड़ा बहुत काम था, कुछ सब्जी लाने गई थी। मैं खुद से गई थी और अकेले गई थी। और ये कुछ केक का सामान लेने जाना था। कुछ केक का ऑर्डर है तो, और एक बिस्किट का ऑर्डर है, तो उसका कुछ सामान सब वगैरह ख़त्म हो रहा था, तो मैंने सोचा कि जाके ले आते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप आत्मनिर्भर रहें, अपना काम खुद करें और किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। तो आपको आज के ज़माने में अपना काम खुद करना आना चाहिए। खुद स्कूटी चला के जाके अपना सामान लाना आना, ये सब आज के ज़माने के औरत को, आज के ज़माने के हाउसवाइफ को, होम मेकर को या काम करने प्रोफेशनल्स को, सबको आना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू डू योर वर्क योर सेल्फ। किसी पे डिपेंड मत रहिए कि अगर अभी मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता तो मैं या तो ब्लिंकिट करती या बिग बास्केट करती। बट होता है ना कि कई बार आपको मनचाहा चीज़ नहीं मिलता है ऑनलाइन, मतलब ब्लिंकिट या बिग बास्केट पे, और प्लस आप इतना सारा पैसा डिलीवरी चार्ज में देते हैं, तो वो भी एक बात है। तो इट्स बेटर कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें और खुद का काम खुद करें, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। ये बहुत ज़रूरी है। तो जो भी इस वीडियो देख रहा है, प्लीज़, मैं कभी कभी देखती हूँ कि मतलब आजकल भी लोग ऐसा है कि डिपेंडेंट है हस्बैंड पे ही, कि हस्बैंड ही जो काम है हस्बैंड ही करेंगे, या बाहर का काम है हस्बैंड ही करेंगे। क्यों वाइफ क्यों नहीं कर सकती है? वाइफ को सिर्फ घर का काम ही करना है क्या? वाइफ को भी बाहर निकलना है, खुद का काम खुद से करे, सामान लाएं, सब्जी लाएं, राशन लाएं, खुद से लाएं। तो ये इस दुनिया, आजकल का जो जनरेशन है ना, ऐसा हो गया है कि अगर आप अपना काम खुद से ना करें तो कुछ इमरजेंसी पड़ा तो आप तो फिर वेट करते ही रह जाएंगे। अगर बच्चे को कुछ हो रहा है तो आप अपने हस्बैंड का ही वेट करते रह जाएंगे। खुद से ऑटो का टैक्सी, खुद से ओला उबर करना आना चाहिए, खुद से स्कूटी चलाना आना चाहिए, खुद से गाड़ी भी चलाना आना चाहिए आजकल तो। ये भी इम्पोर्टेंट है ना कि पूरा दिन वेट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड आएंगे और मुझे लेके जाएंगे, या मैं कहीं जाऊंगी हस्बैंड ही के साथ जाऊंगी, खुद से नहीं कुछ आता है। ये सब आजकल ज़माने में नहीं चलेगा। खुद खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएं खुद के लिए और अपना काम खुद करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी बन रहा है, आज बनेगा दाल चावल और बैंगन आलू टमाटर की सब्जी, धनिया मसाला वाला। और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, क्योंकि बहुत सारा काम है, भी पेंडिंग है, बहुत सारा तैयारी करना है। और आज शौर्या को मैं स्कूल सुबह देर से भेजी हूँ, मैं ही जाके पहुँचाई, क्योंकि उसको थोड़ा सा सुबह में खांसी हो रहा था, तो थोड़ा सा उसको मैं ज़्यादा देर सोने दी ताकि वो आराम से उठे, उसका नींद भी पूरा हो जाए। तो ये सब उसको पहुंचा के आई हूँ। और बस अभी खाना बनाने में लगी हूँ। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो यहाँ पे बस आलू बैंगन का सब्जी बना रही थी। तो बैंगन, सबसे पहले क्या करना है, बैंगन अगर कट कर रहे हैं ना, तो बैंगन को कट करने के साथ ना तो वो काला होने लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक पानी में नमक डाल के रख लेती हूँ और उसके बाद बैंगन कट करके उसमें डालने लगती हूँ, तो ताकि ना बैंगन काला ना हो। इवन आलू को भी मैं कट करके इसी में डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह, इस शेप में बैंगन कट कर लिया, बीच से फाड़ के और दो भाग में डिवाइड कर लिया बैंगन को। ये वाइट ग्रीन वाला बैंगन है, आप चाहे तो कोई भी बैंगन से इसको बना सकते हैं ये वाली सब्जी। बट इस तरह का लॉन्ग बैंगन होता है ना, ब्रिंजल, वो अच्छा लगेगा ये धनिया मसाला में। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया, सारा कट करके फिर कुकर में बनाऊंगी, एक सीटी लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सरसों तेल में बना रही हूँ। सरसों तेल में डाल दिया पचफोरन और हींग, ये दोनों डाल के उसके बाद मैंने डायरेक्टली बैंगन और आलू को छौंक दिया इसमें। और बिना ये सब, इसमें प्याज नहीं पड़ेगा क्योंकि धनिया मसाला डाल के बना रही हूँ, तो बिना प्याज के बनेगा। तो और साथ में इसमें
2 टमाटर, बड़े टमाटर मैंने डाले थे क्योंकि टेस्ट उससे अच्छा आता है, खट्टापन आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर भी छोटा-छोटा काट के डाल दिए। यहाँ 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब बेसिक मसाला डाला और उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई करना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला और आलू बैंगन जो है वो जले ना, और बस ये 1 सीटी लगा देना है और आपका फटाफट बैंगन का आलू का सब्ज़ी रेडी हो जाएगा। तो बस अभी कल एक केक बनाना है, तो उसका प्रिपरेशन मैं अभी से कर रही हूँ। कुछ एक ऐसे 5 नंबर का केक बनाना है, तो केक भी बना के रेडी कर दी हूँ। और मतलब बन रहा है एक्चुअली यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ केक बन रहा है। और फिर केक में जो क्रीम लगता है वो भी बना के रख दिया है, ताकि कल कल 4 बजे तक चाहिए तो मैं सुबह ही प्रिपेयर कर लूँगी और फ्रिज में डाल दूँगी। और साथ साथ खाना भी बन गया है। खाना में कुछ नया नहीं बना है। सुबह का जो सब्जी है, आलू बैंगन का सब्जी, बस अभी रोटी बनाया है और थोड़ा एग बनाऊंगी। और दोपहर में मतलब शाम में एक फ्रेंड के यहाँ हल्दी कुमकुम कुछ था, उसने कुछ गौरी पूजा किया था। कुछ पूजा होता है, डिटेल्स में बताया था, बट मुझे अभी उतना लंबा डिटेल्स में बताने से अच्छा है, कुछ गौरी पूजा होता है, शायद वो हस्बैंड्स के लिए किया जाता है। ये था अपडेट दोपहर शाम का। और अभी रात का 8 बज रहा है। बस अभी हम लोग खाना खाएंगे। और जितना कुछ तैयारी करना था कल के लिए कर लिया। और आज बहुत सारा सब्जी लेके आए। बहुत दिन हो गया था। नीचे वेंडर आता है बट उसमें बहुत लंबा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि बेटर है जाके ले आएंगे। और कुछ केक का सामान भी लेना था, वो सब लिया, वो सारा काम किया। जैसा कि मैंने सुबह कहा था कि अपना काम खुद करने का वो होना चाहिए, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कुछ किसी के लिए वेट नहीं करना चाहिए। तो ये इसी बात से मैं आज का व्लॉग भी एंड करूँगी। और मेरा सारा काम हो गया है, बस रोटी वगैरह सब बन गया है। और बस ये केक बनेगा, इसको रख दूंगी, ठंडा होगा। और बस शाम में थोड़ा बहुत टहलने गए थे और यही सब किया, यही सब चल रहा है। और कुछ खास नहीं। इधर तो एज यूजुअल टीवी चल रहा है, टीवी देख रहे हैं सुबह से। मैं और नहीं देख रहा, मैं सुबह से ऑफिस में था, अभी देख रहा हूँ। हाँ तो और ये स्कूल में था, सुबह से देख रहा हूँ ये हम ये आज सुबह से टीवी के लिए बैठे भी नहीं है, और अभी जाके बैठ रहे हैं 8 बजे शाम, 8 बजे रात में। और बस यही सब है। हाँ, और यही सब कुछ है, मिला जुला के यही सब है। क्या अनमन सर, बोलो यही सब है, बोलो बोलो यही सब है, यही सब है लगी। आज ये पता नहीं इसको क्या हो गया, ये ताइक्वांडो क्लास जाना ही नहीं चाह रहा था। कुछ होता है, कभी कभी मूड नहीं रहता, इट्स ओके, कुछ कह नहीं सकते हैं। हमारा भी कभी कभी होता है कि कुछ करने का मूड नहीं है, बट हाँ फिर भी हम लोग कर देते हैं, क्योंकि काम है तो करना है। बट ठीक है, बच्चों को आप नहीं फोर्स कर सकते हैं कोई चीज के लिए, इट्स ओके। और आज भले ही ताइक्वांडो का क्लास नहीं गया हो, बट आज इसको एक यूनिफॉर्म मिला है। ये यूनिफॉर्म है, नेक्स्ट टाइम से पहन के जाना है। तो बड़ा अच्छा यूनिफॉर्म है, बहुत स्मार्ट लुक आ रहा है। जब अभी पहना के उसको चेक किए थे साइज, तो ये सबसे छोटा साइज है, बट थोड़ा सा इसको बड़ा है, शायद कुछ महीनों में ठीक हो जाएगा। बट ये हाँ, आज ये एक ड्रेस मिला है, बहुत सुंदर और स्मार्ट ड्रेस है। और एक और चीज क्या हुआ है कि स्कूल में आज ये बोलते हैं ना, वो जैसे हम लोग बचपन में एलोक्यूशन, कुछ टॉपिक दिया जाता था और उसके बाद बोलना रहता था, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं शो एंड टेल। तो उस पे प्रिपेयर करना है, और टॉपिक है हर्बीवोरस एनिमल्स। तो उसका चार्ट वार्ट प्रिपेयर करना है। तो ये सब और 3-4 लाइंस दिया गया है जो कि उसको बोलना है। बट देखते हैं, ये तो बहुत लंबा और बहुत इतना लाइन बोलेगा, जितना सिखा सके, जितना बोल सके उतना बोलना है। बोलना इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट नेसेसरी कि एकदम यही रिपीट करे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बस माइक पे कुछ बोलना चाहिए, थोड़ा सा बच्चा का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये सब इसलिए होता है ताकि बच्चों को बचपन से ही ये चीज़ कॉन्फिडेंस हो कि स्टेज पे जाके, स्टेज फियर ना हो, स्टेज पे जाके बात करने का है, जो चीज़ हम लोग के टाइम नहीं होता था। हम लोग के टाइम ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग को स्टेज फियर बहुत था, मुझे तो बहुत था। आई डोंट नो बाकी आप लोग में से किसी को है, होगा कि नहीं होगा, बट मुझे तो बहुत था।
स्टेज पे कुछ जाके बोलना, या फिर इवन कॉलेज में भी, बचपन का तो छोड़िए, कॉलेज में भी ऐसे प्रोजेक्ट बना के आपको प्रेजेंट करना होता था ना, उसमें मुझे बहुत वो लगता था, मतलब थोड़ा डर लगता था। डर मतलब कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होता है ना, मतलब शुरू से अगर बच्चा कर रहा है तो बहुत अच्छा उसको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है बड़े तक। बट हम लोग का टाइम नहीं था, बट ठीक है, आजकल का न्यू जमाना है, न्यू करिकुलम है, तो ये सब करवाते रहते हैं। ये सेकंड शो, आई थिंक थर्ड है, एक तो मिस हो गया था, पहला वाला किया था। और बस इसमें कुछ कुछ बनाना है, चार्ट प्रिपेयर करेंगे, और मज़ा आता है ये सब करने में, चार्ट प्रिपेयर करने में। मतलब बचपन का याद था, बहुत सारी चीज़ बनाते थे, करते थे, प्रोजेक्ट्स मिलता था। तो यही है आज का फिलहाल का पूरा दिन का अपडेट। और बस अभी हम लोग जाएंगे खाना खाने, और खाना खाने के बाद होगा हमारा दिन का एंड। और मिलते हैं आपको कल एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और कुछ भी कुछ नया सीखने को मिलता है तो प्लीज़ कमेंट करें कि आपको पसंद आया। चलिए गाइस, बाय, चलते हैं डिनर करने। होंगी, क्योंकि सारा कुछ हो गया है, बर्तन धुला गया है, किचन क्लीन हो गया है। तो रात टिप है, जिससे आपके घर में कभी ये सब जो कॉकरोच वगैरह ये सब होता है ना, घर के हॉल और किचन को ना आप क्लीन कर दें, मतलब झाड़ू लगा दें रात में। तो ये एक टिप है, इससे आप इस्तेमाल करिए, तो क्या होगा ना, जो खाना वाना गिरता है पूरा दिन का, या कुछ भी है, स्पेशली किचन में और हॉल लिविंग एरिया में, क्योंकि पूरा दिन आदमी वहीं पे व्यस्त रहता है, मतलब पूरा दिन वहीं बिताता है। तो क्या कर सकते हैं ना आप, जैसे मैं अभी क्या करूँगी ना, तो हल्का सा एक झाड़ू मार दूंगी किचन में और हॉल में। तो ये करने से ना आप इस चीज का निश्चिंत रहिएगा कि घर में, मतलब खाना का वो होता है ना, पार्टिकल्स वो सब गिरा रहता है, तो उसी से अट्रैक्ट होता है वो सब चीज। तो उसको ही क्लीन कर दीजिएगा, तो उससे नहीं आएगा। तो ये एक टिप है, मैं सोचा आपको दे देती हूँ ब्लॉग एंड करते करते। तो इस तरह से आप अपने घर में, मतलब एक तो क्लीन भी हो जाएगा किचन रात में, और सुबह उठिएगा तो क्लीन मिलेगा आपको, इवन हॉल जो लिविंग एरिया होता है वो हॉल। तो ये इस तरह से आप अपना घर को क्लीन रख सकते हैं, और इंसेक्ट्स, कॉकरोच, जो पेस्ट होता है ना, उससे भी बचे रह सकते हैं। तो फिर चलिए, मैं ये काम कर लेती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला ना कि रात में सोने से पहले ना, जब घर का सारा काम किचन विचन क्लीन हो जाता है ना, तो एक बार झाड़ू ज़रूर मार देना चाहिए ये सब उठा के, क्योंकि ये सब मैट पे भी कुछ कुछ खाना गिरा रहता है ना। तो इस तरह से अगर कर दिया ना क्लीन रात को ही, तो आपको सुबह में एक तो पहला का दो काम हो जाएगा एक साथ, कि सुबह में क्लीन मिलेगा आपको। और जो भी है कीड़ा मकोड़ा वगैरह जो आता है खाना को खाना से अट्रैक्ट होके आता है ना, क्योंकि उनको कुछ खाने का दिखता है गिरा हुआ, तो वो खाने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ शौर्य खाया था, तो ज़मीन पे कितना सारा पार्टिकल्स है। तो इसी यही करना है कि आपको रात में सोने से पहले इसी को साफ़ करके सोना है, ताकि आपके घर में कीड़ा मकोड़े कम आए। और इसी के साथ वीडियो व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, अगर और पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर ले। बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।